हुए तमहीदी कलिमात को छोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह इंसान के बदन के आज़ा में दिल सरदार की हैसियत रखता है, इसी तरह से किसी शोबा या महकमा में उसका सिपा सालार या सरबराए आला दिल की हैसियत रखता है। और जब दिल ठीक होगा तो सारे आज़ा ठीक होंगे, आंख भी ठीक होगी, जबान भी ठीक होंगे, हाथ पांव भी ठीक होंगे, कान भी ठीक होंगे। इसी तरह से जब किसी महकमे का सरबरा दुरुस्त और ठीक होगा तो उसके मातहत जितने भी मुलाजिमीन और उसके मातहत अफसरान होते हैं वो भी ठीक होंगे। मैं शुक्र करता हूं रब का कि हमें इस वक्त रामबन पुलिस के सिपा सालार, जिला रामबन के एसएसपी साहब अरुण गुप्ता जो पुलिस के सरबराह की हैसियत से मिले हैं, ये एक ईमानदार और दयानतदार ऑफिसर हैं और इन्होंने यहाँ आते ही जब से आए हैं जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसा है और काफी तरह की तब्दीलियां इस समाज के अंदर लाई हैं और हम इनको इस तब्दीली लाने और इनकलाब बर्पा करने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ रामबन गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। ये अमन व अमान और आपसी भाईचारे का मरकज है। पूरे खित्ता जम्मू कश्मीर और इससे बाहर भी रामबन की मिसालें दी जाती हैं। उस भाईचारे का तारुफ आपसे करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इससे कबल रामबन को अच्छी तरह से देख चुके हो, यहाँ वक्त गुजार चुके हो। अलबत्ता हमें जो अपने बुजुर्गों से जो चीज विरासत में मिली है, जो भाईचारा हमारे बुजुर्गों में कायम था, हमारी जो नई नस्ल है, खा वो किसी भी तबके और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, वो आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो विरासत अपने बुजुर्गों से मिली है उस विरासत को आगे फैलाने में उन्होंने अपना सफर जारी और सारी रखा है। और खास तौर पर एक तरफ तो हमारा जो नौजवान तबका है आज रिफाई और फलाई कामों को अंजाम दे रहा है, जिसमें हमदर्द टीम है। इसी तरह से हमारे सचिन वर्मा साहब की जो सेवा भारती टीम है या फिर सिविल क्यूआरटी है जो अपनी जान को खतरात में डालकर कुर्बानियां दे रहे हैं। हम आपसे कोई और चीज या किसी तरह की माली मदद उनके लिए तलब नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि आप इन सभी तबकात के नौजवानों को और सारे मज़ाहिब वालों को एक नजर से देखें और जब एक नजर से आप देखेंगे इनकी हौसला अफजाई होगी और बहैसियत पुलिस सरबराह आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन नौजवानों की जो आज किस तरह के माहौल में खिदमत खल्क को अंजाम दे रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी बनती है। इसके अलावा आखिरी बात हमारे साकिब साहब ने फरमाया और बहुत मुदल्लल अंदाज में इन्होंने फरमाया कि इस वक्त मुनशियात यानी ड्रग्स ने हमारी नई पहुंच को, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है और इसके लिए हम अपने तौर पे मसाजिद में भी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंसें करके लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी और आपकी पुलिस की मदद हमें बहुत जरूरी है क्योंकि ड्रग्स जो है ये तमाम जराइम की जड़ है। ड्रग
ड्रग्स की वजह से, मुनशियात की वजह से ही आज चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं, कत्ल व गारत भी हो रहा है। अगर आपने ड्रग्स पे पाबंदी आयद कर दी, इस पे शिकंजा कस लिया और हम खुली आपको छूट देते हैं कि बेगुनाहों को छेड़े ना, और जो गुनाहगार हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, उनको कतई छोड़े ना। और जब आप इन पर शिकंजा कसेंगे तो इंशाअल्लाह पुलिस के इस अमल से नशा कम ही नहीं होगा बल्कि छूटेगा। और उसके साथ इस वक्त जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इसमें हमने पुलिस का हाथ बटाना है, और उस हाथ बटाने के लिए एसएसपी साहब की मौजूदगी में सब हाथ खड़ा करके कसम खा के रब की, भगवान की ये अहद करें कि हम ना खुद नशा करेंगे, ना अपनी औलाद को नशा करने देंगे। हाथ खड़ा करके ये अहद करें। शुक्रिया, शुक्रिया।